हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 8 ऑफ लाइट। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, तभी ये लेक्चर बहुत मजे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो आज हम देखने वाले सबसे पहले बच्चों साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों कि पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। एग्जाम्पल फिजिक्स, फिजिक्स में हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स, राइट। अब मैथमेटिक्स को हम ऐसा नहीं बोलते हम राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, राइट। हम लेफ्ट राइट अप डाउन यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक साइड को हम पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरी साइड को नेगेटिव बोलेंगे। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, अगर लेफ्ट पॉजिटिव है तो राइट नेगेटिव, वाइस वर्सा जो भी है। तो साइन कन्वेंशन ये होता है। ठीक है, हमने मिरर में भी देखा है, तो मैं वापस रिपीट करूंगा। अगर मिरर्स की वीडियो देखी है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो ये वीडियो तो बहुत ऐसे मस्के की तरह निकल जाएगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन ये किसके लिए देखेंगे हम? फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोनों ही लेंस कैसे होंगे हमारे? थिन एंड स्पेरिकल। बहुत बढ़िया, इतना आराम से प्यार से समझा लूंगा, डिटेल में समझ आ जाएगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस साइन कन्वेंशन। मैं यहाँ पर रूल्स लिख लूंगा, एक खाली ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। वैसे मैं पूरा डिटेल में ड्रॉ करूंगा, एक एक केस लेके, तो क्लैरिटी मिलेगी। ये क्या है बच्चों? ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये वाली लाइन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास होती है? फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। और लेंस बहुत पतला है। एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था, मैंने इतना मतलब एम्फोसाइज नहीं किया था ये वर्ड पे, थिन एंड स्पेरिकल, बट एक्चुअली इस वीडियो में मैं करूंगा। ये बहुत पतला है, इतना आपको लगे रहा है पर इतना है ही नहीं, बहुत सा पतला है। इसीलिए कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हम मेजर करते हैं, हम यहां से ही मेजर करते हैं। एक्चुअली होना तो यहां से चाहिए ना, अगर हम सर्कल ऐसे बना रहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहां से होना चाहिए, बट हम करते हैं यहां से, क्योंकि बहुत पतला है, बहुत पतला है। इट्स वेरी थिन। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम साइन कन्वेंशन में लेंगे इज द ओरिजिन पॉइंट, मतलब रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? तो आर रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में क्या था? वही पोल था, उसको नाम पोल दिया था। यहां पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑप्टिकल सेंटर ये क्या होगा हमारा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ऑल द मेजरमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑल मेजरमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सेम जो मिरर में देखा था वही साइन कन्वेंशन यहां पर भी है। डिस्टेंस measured in the direction of incident ray is taken as positive। इसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मान लिया तो क्या हो जाएगा? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। स्टेट में लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ो। ठीक है, थर्ड वन, डिस्टेंस या हाइट, बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट जिसमें लिख रहा हूं, अरे ठीक से लिख लेता हूं, नो इश्यू। हाइट या कोई भी मेजरमेंट अगर कर रहे हैं, बेसिकली हाइट ही मेजर करेंगे ना, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट मेजर्ड अबाउ प्रिंसिपल एक्सिस हम मानते हैं पॉजिटिव, और अगर हाइट मेजर करी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। चलो ये स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है, स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, जब मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा पूरा डिटेल में एकदम प्यार से समझ में आएगा। पर फिर भी बता देता हूं, देखो कुछ बच्चे मानेंगे सर लेफ्ट राइट क्यों नहीं कर लेते यार? हाँ, लेफ्ट राइट कर लेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, वेयर विल बी द इंसिडेंट रे? ये वाली आपकी होगी इंसिडेंट रे, यहां से आएगी ना लाइट, तभी तो ऑब्जेक्ट देख पाओगे। आप यहां पर होंगे, ऑब्जेक्ट आया बीच में, लेंस, अरे यहां से लाइट आ रही होगी, मैं मानता हूं यहां से भी लाइट आएगी, नो डाउट, पर ये जो लाइट यहां से जो आएगी वही तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाएगा। यहां से जो लाइट आएगी थोड़ी ना हो पाएगा, यहां से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको। ठीक है, ऑलराइट, इंसिडेंट रे यहां पर है। ठीक है, तो जो भी ये डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना? अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है? अभी लेफ्ट साइड पे है, हमें क्या करना है? यहां पर ऑप्टिकल सेंटर बना देना है। इसके राइट क्या हो जाएगा? ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव, यहां से लेफ्ट नेगेटिव, उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, उसके नीचे क्या होगा? नेगेटिव। देखो ना, इसके ऊपर क्या होगा? डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके नीचे क्या होगा? डिस्टेंस। बेसिकली हाइट मेजर करेंगे, राइट।
और सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट पे रखा होता, लेट्स से यही आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट पे रखा होता तो ये वाली डायरेक्शन विल बी द इंसिडेंट रे, यहां से रेज आती है इंसिडेंट रे, ठीक है, द रे ऑफ इंसिडेंट इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो आपका ऑप्टिकल सेंटर यहां पर, आप बोलोगे अब ये लेफ्ट साइड जो है वो पॉजिटिव, राइट साइड जो है नेगेटिव, ऊपर तो पॉजिटिव ही रहेगा और नीचे क्या रहेगा, नेगेटिव। सो यू कैन यूज लाइक दिस बट नॉट ऑलवेज। मुझे पता है कुछ बच्चे मान लेते हैं सर राइट गए पॉजिटिव, लेफ्ट गए नेगेटिव, ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे गए नेगेटिव, कितना सिंपल है। हाँ सिंपल है, पर तब ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे हो, अगर ऑब्जेक्ट सेम राइट पे आ जाए तो फिर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे तो वही रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। डोंट वरी, इसके बाद में आपको एक एग्जांपल लेके एक कॉन्वेक्स का भी और एक कॉनकेव का भी बहुत सिंपल और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों आई हैव ड्रॉन द कॉन्वेक्स लेंस। हम देखेंगे साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स लेंस, जो ऑलरेडी हमने देख लिया, पर यहाँ पर एक अच्छे से एग्जांपल लेके करेंगे। और लेंस कैसा है बच्चों, हमारा लेंस है बहुत पतला और हमारा लेंस है स्पेरिकल, ठीक है। मतलब कि अगर इसकी ज्योमेट्री बनाइए कर्व के, देखो ये ऐसा सर्कल बनेगा, करेक्ट, एक स्फीयर बनेगा। 2D में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ये भी एक स्फीयर बनेगा। 2D में कैसा लगेगा, स्फीयर लगेगा, और बहुत पतला है, बहुत पतला। और ये जो लेंथ होती है ना यहाँ से यहाँ की, मतलब ये वाली लेंथ जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये होगा सेंटर ऑफ द, ये जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं। ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये जो ए बी लेंथ होती है हमें पता है क्या बोलते हैं, अपार्चर। बहुत बढ़िया, चलो कुछ काम का तो था नहीं बट ऐसे ही, ऑलराइट। अब ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, कोई भी, ठीक है, इसको 1 2 2 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। इसका सेंटर होगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं लेट्स से C1, इसका यहाँ पर फोकस होगा लेट्स से F1, ठीक है। इसका सर्कल होगा यहाँ पर, सॉरी इस सर्कल का यहाँ पर होगा सेंटर C2 और यहाँ पर होगा F2। जनरली कॉन्वेक्स में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर लेते हैं, 1 यहाँ पर लेते हैं, आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। और C1 की जगह क्या लिखते हैं वो लोग, 2F1 लिखते हैं। C2 की जगह क्या लिखेंगे, 2F2 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, C बोलो 2F बोलो। ये जो लेंथ है ये होती है फोकल लेंथ, ये जो होती है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, इसलिए 2F बोलते हैं उसको। बहुत बढ़िया, ये पता है, सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया, राइट। नाउ द ऑब्जेक्ट इज लेट्स से C2, हमें पता है C2 का कंक्लूजन क्या आता है, अगर C2 पे है तो क्या मिलेगा, C1 पे ही मिलेगा, यहाँ पर नीचे मिलेगा, राइट। तो मैं 2F1 और थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज हियर, द ऑब्जेक्ट इज, दिस इज A, दिस इज B। अच्छा ए भी हमने ये ले लिया अपार्चर, ओहो, तो लेट्स से यहाँ पर CD बोल लेते हैं अपार्चर को। अगर अपार्चर ए भी लेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम, CD बोल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, 2 रेज ऑफ लाइट पास करेंगे, मुझे पता है ये सब हमने देख लिया, पर एक बार रिवीजन हो गया आपका। रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो कहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, सेंटर से मानेंगे, कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। चुप करके हमें पता है कि आंसर क्या आना है, इसलिए मैं चुपके से, मुझे पता है आंसर, ओहो सेम साइज लेना है, ठीक है, यहाँ से पास होगा, बहुत बढ़िया, सेम साइज, ठीक है। नाउ अनदर रे ऑफ लाइट विल पास, कहाँ से पास करे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब ही क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू इट, इट जस्ट पास थ्रू विदाउट डेविएशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। मान लो यहाँ पर ही हो रहा है टच, ठीक है, आप थोड़ा सा मान लेना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर क्या मिलेगा, इमेज, तो ये इमेज होगा A' और यहाँ पर B'। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जहां से अगर रे ऑफ लाइट पास करे, इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, और उसका दूसरा मीनिंग भी है कि वहां से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करे अनडेविएटेड, मतलब कि रिफ्रैक्शन ना हो, बेंडिंग ना हो, चली जाए, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। नो बेंडिंग, इस रे ऑफ लाइट को क्या होगा, नो बेंडिंग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, एक और रूल जो मैंने नहीं पढ़ाया था लेंस में, क्योंकि मुझे लगा 2 रूल से हो ही जाता है, बट कभी कभी एग्जाम में वो रूल बोल दे कि ये रूल है तो क्या करोगे, तो बेसिकली वो रूल खाली बता देता हूँ ड्रॉ करके, यहाँ पर तो जरूरत पड़ती नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता देता हूँ, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड पास फ्रॉम द फोकस, द फर्स्ट फोकस, इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या होगा, देखो ना, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है तो पास फ्रॉम द फोकस, अगर फोकस से पास हो गई तो ये पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। और एक्चुअली ये जो फोकस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का, ये होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसी को हम बोलते हैं रियल फोकस। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट पास होती है, बेसिकली दिस इज नॉट द रियल फोकस, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल फोकस। और जो प्रिंसिपल फोकस होता है, आप 12th में जब जाओगे तो जनरली उसको 2 से डिनोट करते हैं, दैट इज फोकस 2। और जो ये वाला होता है जो एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस नहीं होता, बिकॉज देखो ना लेंस के पास 2 फोकस होते हैं, 1 and 2,
जो टू वाला होता है, बेसिकली मैंने यहाँ टू लिखा है बट इसको लिखना चाहिए कायदे से वन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप नोटेशन है यार, ठीक है, इसको टू लिखना चाहिए, चलो ठीक है। इस जो फोकस को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है। प्रिंसिपल फोकस क्या, जो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन उसमें से पास हो या अपीयर टू पास हो। अपीयर कब, जब रियल नहीं होगा, यहां पर रियल में मिल रही है ना, इट इज द रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीटिंग। यहां पर रे ऑफ लाइट कैसे मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट करती है, तो आपको इमेज कैसे मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड क्यों, अरे उल्टी मिली तो रियल ही होगी यार, ये मान के चल लो। बाकी तो आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ना कि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिली तो ऑब्वियसली इमेज कौन सी होगी, रियल होगी, वरना तो उल्टी मिली उल्टी रियल ही होती है, इसलिए वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो ये पूरा हमने रिवाइज कर लिया एक्चुअली, ठीक है, इतना तो जरूरी नहीं था इतना टाइम वेस्ट करने में, और इतना स्लो पढ़ा रहे हो कि कुछ नहीं, ज्ञान मिल गया, ले लो, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो है साइन कन्वेंशन। अब बताओ वेयर इज द ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे चलो कौन सा कलर ले, कौन सा कलर, चलो रेड ले लेते हैं। तो यहां से देखो, यहां से वेयर इज द ऑप्टिकल सेंटर, यहां से, ठीक है। रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, देखो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, इंसिडेंट यहां से आई, देखो ना यहां से आई यहां से गई, देखो ना ये भी राइट, यहां से आई यहां से गई, यहां से आई यहां से गई, ठीक है। तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से आप कहां जाओगे, आप गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब मिला आपको यू। व्हाट इज यू, इमेज, ओहो सर क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये कैसा मिलेगा बाबू, नेगेटिव मिलेगा, क्यों, आप उल्टी डायरेक्शन में गए, ठीक है ना, वरना आपको पता ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है ना, तो आप बोल देना यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर की राइट साइड पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, साइड में बस बना देना, खचा खचा खचा, क्यों, लेफ्ट साइड में है कौन, ऑब्जेक्ट, खत्म हो गया, लेंस का ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ओके। चलो यहां पर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज कहां मिला, यहां से, ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये लाइन, यहां से कहां जाओगे, इमेज की तरफ जाओगे, ऐसे मत जाना, ऐसे परपेंडिकुलर जाना, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, यहां से ऐसे मत जाना, ऐसे ऐसे समझ जाना, ठीक है, ये होगा v। तो व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव, यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, देखो ना इंसिडेंट रे भी इस डायरेक्शन में, आप भी इस डायरेक्शन में जा रहा हो, बहुत बढ़िया। वेयर इज द फोकस या फोकल लेंथ, f क्या होता है आपको पता है, f, व्हाट इज f, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सर ऑप्टिकल सेंटर से मैं यहां भी गया तो फोकल लेंथ मिलेगा, यहां भी गया तो फोकल लेंथ मिलेगा, तो कौन सा लेना है, मैंने वही बोला प्रिंसिपल फोकस, ये तो फालतू फोकस है, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है उस पर फोकस करो, जो प्रिंसिपल फोकस है उस पर फोकस करो। वेयर इज द प्रिंसिपल फोकस, सर ऐसे कैसे, यहां पर रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू इट, दैट इज द रीजन इट इज अ प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ओके। रियल का मतलब ये नहीं कि ये अनरियल है, ये भी दोनों रियल है। रियल का मतलब है कि यहां से एक्चुअल रे ऑफ लाइट पास होती है, इसका मतलब ये रियल है, ठीक है, तो ये लेना, तो यहां से प्रिंसिपल फोकस कितना होगा, एफ, ओहो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज पॉजिटिव। तो मान के चलो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और फोकल लेंथ क्या मिलेगी, पॉजिटिव। हाँ, इमेज कब, अगर इमेज यहां पर मिला, अगर इमेज यहां पर भी मिला, जो मिलता है हमें एक केस में मिलता है वर्चुअल मिलता है, तब नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। सो आई कैन जस्ट कंक्लूड, अगर ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, लेफ्ट में है या राइट में भी है, फोकस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, किसका, कॉन्वेक्स का। देखो ना अगर ऑब्जेक्ट राइट में भी चला गया तो रे ऑफ लाइट आके सही टेक रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स लेंस, बस ये ध्यान रखना। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, डन, कॉपी कर लो अच्छे से। बच्चों एक चीज रह गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर गए तो आपको मिला ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एचओ। एचओ क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऊपर गए इसलिए पॉजिटिव, यहां पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस से इतना नीचे गए, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज मिलेगा, और वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव, अगर नीचे मिला है तो। ऑब्वियसली अगर आपको रियल और इन्वर्टेड मिल रहा है तो एक ऊपर होगा और एक नीचे ही होगा, बिकॉज इट इज इन्वर्टेड, ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों लेट्स सी द कॉनकेव लेंस, ओके, साइन कन्वेंशन कॉनकेव लेंस, मतलब एक एग्जांपल देके देख लेते हैं। ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, बहुत ही पतला, थिन, ये बहुत पतला है, ठीक है, ये भी कैसा है, थिन, और ये कैसा है, स्पेरिकल, ठीक है, थिन और स्पेरिकल। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक सर्कल बनेगा, ठीक है, यहाँ से एक सर्कल बनेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से फोकल लेंथ क्यों मेजर कर रहे हो, यहाँ से करना चाहिए ना बेसिकली, जहां से मिरर है यहाँ से, अब बीच में से थोड़ा, अरे इतना पतला है फर्क ही नहीं पड़ता, इतना पतला, थिन, वेरी थिन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, C1, यहाँ पर क्या होगा, F1, C1 को क्या बोलेंगे, 2F1 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, C2, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, F2,
इसको क्या 2f2 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, आपको तो एक पता है कॉनकेव लेंस में एक ही आंसर मिलता है। चलो ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना, हाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी, दिस द ऑब्जेक्ट। क्या करें, रे ऑफ लाइट पास करो यहाँ से फटाफट। चलो चलो चलो, रिवाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो यहाँ से इसका सेंटर होगा, करेक्ट। यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा खचाक करके बाहर निकलेगा। और अगर हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड्स तो क्या कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, डायरेक्ट ओ से पास करो। ओ इज ऑप्टिकल सेंटर, जहां से रे ऑफ लाइट जाएगी अनडिविएटेड, नो बेंडिंग। यहां से आप पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर से, वो पास हो जाएगी बेसिकली। और यहां पर आपको मिलेगा ए पॉइंट, दैट इज ए डैश। कितना छोटा सा पॉइंट मिला ना, देखो ए बी पॉइंट, क्या मतलब, सॉरी इमेज साइज, ये बी डैश, ये आपको ये मिली इमेज। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज। ये पता आपको कैसे बनती है, ठीक है, एवरीथिंग यू नो। नाउ लेट्स फटाफट राइट दी साइन कन्वेंशन, मतलब कैसे क्या मिलेगा। देखो ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर है हमारा, ये वाला। यहाँ से जाओ, कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये गया ऑब्जेक्ट। यू कैसा मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, बिकॉज इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और आप उसके ऑपोजिट जा रहे हो। बहुत बढ़िया। वी इज द इमेज डिस्टेंस, वी भी कहाँ मिलेगा, इसी डायरेक्शन में, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे। ये भी कैसा मिलेगा बच्चों, नेगेटिव मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट हाइट कैसी है, देखो यहां से ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट यहां से भी ऊपर, तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट हाइट भी कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इमेज हाइट भी कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। ऑब्वियसली दोनों सेम है, अरे दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअली होगी ना, वर्चुअल और इन्वर्टेड, करेक्ट, वर्चुअल और इन्वर्टेड। और इफ यू एक्सटेंड द रे बैकवर्ड एंड देन यू मेक द इमेज, तो ऑब्वियसली ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअली होने वाली है। या तो इरेक्ट मिली इमेज, इन्वर्टेड नहीं, उल्टी नहीं मिली, बेसिकली आपको इरेक्ट मिली, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ऑब्वियसली इमेज कहां पर होगी, ऊपर ही होगी। इसका मतलब हाइट और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब कि डायरेक्शन पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव आया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अभी क्या बचा है, कुछ नहीं ना, बहुत बढ़िया। हाँ, फोकल लेंथ, ये बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सर। यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते थे, यहाँ से हम यहाँ भी जाएंगे। कौन सा, अरे प्रिंसिपल फोकस, देखो भाई प्रिंसिपल फोकस कौन सा हमारा, F2, ये हमारा होगा प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा है प्रिंसिपल साहब है हमारा प्रिंसिपल फोकस। और कैसा है, वर्चुअल। क्यों सर वर्चुअल, देखो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में पास नहीं हो रही है, हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे तब पास होगी उसमें से, इसका मतलब वर्चुअल फोकस है। ठीक है, और प्रिंसिपल क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली रे ऑफ लाइट आके मीट तो कर रही है, खींचा ऐसे डायरेक्टली नहीं कर रही है, बट अगर खींचे पीछे तो भी मीट करेगी, यहाँ तो मीट ही नहीं करेगी। तो ये हमारा एक्चुअल में मेन फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो ये होगा फोकल लेंथ, तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, दिस इज फोकल लेंथ, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मान के चलो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बना ही दो साइड में बस। पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड कर दो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बाकी ये बना दो। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नोट कर लो। तो बच्चों, नाउ द लेंस फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के चैप्टर का, आज के क्लास का। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। कुछ याद आया आपको? हाँ सर, मिरर के लिए याद है क्या, ये मिरर था, याद है मिरर में क्या था बच्चों, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। अच्छा प्लस था सर, यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। इसका डेरिवेशन सर प्रूफ क्या, ये कहाँ से आया, अरे आया भाई, मान लो 12वीं में जब आओगे ना, अगर मैंने पढ़ाया तब जेई नीट कुछ भी, या तो बेसिकली फिजिक्स से पढ़ा है, बट कोई भी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, जो भी, तब मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, डिटेल डेरिवेशन दूंगा, अभी काम का नहीं है। ठीक है, मान लो व्हाट इज वी, फटाफट बोल दो, इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ। और ये सब कहां से मेजर करोगे सर, ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये कौन से लेंस के लिए वैलिड है सर, ये हमारा वैलिड है दोनों लेंस के लिए, कॉनकेव के लिए भी एंड कॉन्वेक्स के लिए भी, बोथ द लेंस। और लेंस कैसे हमारे, थिन, हाँ सर ये असम्पशन है, थिन और स्पेरिकल। बहुत बढ़िया,
थिन और स्पेरिकल, दोनों के लिए है, पर थिन और स्पेरिकल, पतले से लेंस, पतले, बहुत पतले, और स्पेरिकल, बहुत बढ़िया। ओके, और इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, जब भी ये फॉर्मूला यूज करो आंखें बंद करके, तो एक चीज याद रखना, टेक केयर, किसका टेक केयर, मेरा आपका नहीं, टेक केयर ऑफ साइंस, मतलब कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, ठीक है, वो ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ साइंस, बाकी नहीं, ठीक है। अगर वी पॉजिटिव लेना है, यू नेगेटिव लेना है, एफ क्या लेना है, बीच में तो नेगेटिव आएगा ये वाला, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u 1/f। इतने सारे क्वेश्चन करके बढ़िया बढ़िया अभी इसी क्लास में समझ जाओगे, ठीक है। चलो नोट कर लो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना यहां पर, कि जो भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ठीक है, ये जब फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ जो भी मीडियम है, लेट्स से यहाँ पर मीडियम 1 है, हवा है, लेट्स से एयर, तो यहाँ पर भी, यहाँ कोई लेंस नहीं, अभी मान लो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, मीडियम 1 ही होना चाहिए, मतलब कि अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पर पास हुई और ऐसे गई, तो मतलब दोनों साइड एयर है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर हवा, यहाँ पर पानी डाल दिया, फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। दिस फॉर्मूला का असम्पशन क्या है, बोथ साइड सेम मीडियम, तो ये भी लिख लेना, ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यहाँ पर भी लेट्स से यहाँ बोलो, अगर ये कॉन्वेक्स होता या कॉनकेव होता, तो यहाँ भी दोनों मीडियम क्या होना चाहिए, सेम, तो एक चीज ले लेना, बोथ साइड्स ऑफ लेंस सेम मीडियम, मतलब हवा पानी जो भी है वो सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक साइड हवा एक साइड पानी डाल दिया आपने, ठीक है। अब नोट कर लो, छूट जाते थोड़ी थोड़ी चीजें यार, याद आता मुझे सडनली, अरे यार ये तो छूट गया, तो फिर लिखा देता हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव द बेस्ट, मैं जितना भी बेस्ट दे सकूँ, ऐसा ना हो कि मैं एकदम एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ, मतलब कैसा ना हो कि यूज ही ना हो, बट एटलीस्ट जो चीज आप यूज कर रहे हो एटलीस्ट उसका तो बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा मानना है, ठीक है। चलो नोट कर लो। ओके बच्चों, सो लेट्स सी द लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या होता है बच्चों, m डिनोटेड बाय m, इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। ये मिरर में भी सेम था, ये लेंस में भी सेम ही है, ठीक है। ये किसके लिए, दोनों लेंस के लिए वैलिड है। m क्या होता है, hi बाई h नॉट, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू v बाई u, इमेज डिस्टेंस अपॉन दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगर मिरर की बात करूं तो मिरर में भी यही था, hi बाई h नॉट, और यहां पर क्या था, माइनस v बाई u था। ये किसके लिए था, मिरर में ये था बच्चों, याद है आपको, मिरर में ये था। ये कहां पर है, लेंस में, ठीक है। ये कौन से लेंस के लिए है सर, दोनों के लिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दोनों लेंस के लिए ये वैलिड है बच्चों। पर लेंस कैसे होना चाहिए, थिन और स्पेरिकल, ठीक है। और जो मीडियम है लेंस के आजू बाजू में, बोथ साइड्स क्या होना चाहिए, सेम मीडियम ऑफ लेंस, आई मीन लेंस के आजू बाजू क्या होना चाहिए, सेम मीडियम। ये लेंस आपका यहाँ पर मीडियम 1, तो यहाँ पर मीडियम 1, यहाँ पर हवा तो यहाँ पर भी हवा ही होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, नहीं तो फिर रिफ्लेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, बहुत प्यारी चीज़ है। हाँ, अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, पहले एक काम करो, साथ में ही लिख लेते हैं, ठीक है, फिर एक साथ ही नोट कर लेना, बहुत बढ़िया, ठीक है। 5 पॉइंट याद है आपको, मेरे में भी हमने 5 पॉइंट लिखे थे मैग्निफिकेशन। अगर मैंने बताया था खाली मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दो साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं आपको लेंस, आई मीन वो तब मिरर की बात चल रही थी ना, तो मिरर की बात करते हैं, तो मैंने बोला कि आप खाली मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, साइन के साथ, मैं आपको कौन सा मिरर है, किस केस में है, मतलब कौन सा केस है, कहां पर है ऑब्जेक्ट, बेसिकली वो केस के साथ मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, और मैं क्या आप भी बता देंगे। अब अगर आपने वो वीडियो देखा तो आप भी बता दोगे, ठीक है। तो यहां पर भी सेम कहानी चलेगी। चलो लेट्स सी द 5 स्टेप्स, द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास जो आप लोग लिख लीजिए, समझ के पूरा मैग्निफिकेशन की फील ले लीजिए, पूरी से एकदम धमाकेदार फील, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m, देखो अगर मैग्नीट्यूड m मैग्नीट्यूड ऑफ m, खाली मैग्नीट्यूड मतलब साइन, व्हेन आई राइट इन द जेल आई जस्ट नो, जेल में तो खाली वैल्यू होगी, छोटी गलती होगी। अगर m पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि ऊपर h भी पॉजिटिव होगा, नीचे h, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बना, अगर ये नीचे ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, मतलब अगर ये नीचे तो वो भी नीचे बनेगा, अगर तो तभी तो पॉजिटिव मिलेगा। अरे दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मिलेगा, दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव मिलेगा, सॉरी दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव मिलेगा, तभी तो पॉजिटिव मिलेगा ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो थोड़ी ना हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब अगर m पॉजिटिव है, इसका मतलब सेम साइड ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों, इसका मतलब हमें एक ऐसा इमेज मिलेगा इरेक्ट, और इरेक्ट कैसा होता है, ऑलवेज
वर्चुअल, अरे वाह, खाली मैग्नीट्यूड, सॉरी, मैग्निफिकेशन की साइन देख के हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल। अब सेकंड, अगर m नेगेटिव मिला इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, मतलब एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक अगर ऊपर है तो नीचे ही मिलेगा। अगर ये ऐसा है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो हमें पता चलेगा ये दोनों ऑपोजिट साइड पे, ये सेम साइड कौन, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात हो रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात हो रही है। इसका मतलब हमें जो इमेज मिली वो कैसी मिली, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड कैसी होती है, ऑलवेज रियल होती है। अरे बाप रे, ये तो बढ़िया चीज मिल गई खाली मैग्निफिकेशन की साइन देख के। अब थर्ड चीज देखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देंगे, अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे। अगर उसकी वैल्यू 1 निकली, इसका मतलब क्या है, जस्ट वैल्यू, कि ये जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट ऑफ इमेज है, दोनों का साइज सेम है, मतलब कि हमें क्या मिलेगा, सेम साइज। सेम साइज मतलब जितनी भी हाइट ऑफ इमेज है, या तो बेसिकली जितनी भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट ऑफ इमेज मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, hi/h0, उसकी जस्ट वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट, तभी तो देखो ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी तो मोर देन 1 मिलेगा। इसका मतलब इमेज की हाइट बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब हमें जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी मैग्नीफाइड। बहुत बढ़िया। फिफ्थ पॉइंट, क्या पॉसिबिलिटी बची अभी, कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, वो तभी होगा जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी बच्चों, डिमिनिस्ड, छोटी, पतली नहीं, छोटी, स्मॉल, ठीक है। सो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लिए और यहाँ पर इसका ये भी लिख लिया फॉर्मूलाज, ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। सो बच्चों लेट्स सी द डिफरेंट केसेस, ऑलरेडी हमने देख लिया ये केसेस, तो हम खाली देखते हैं वहां पर मैग्निफिकेशन क्या मिलता है, क्या मिलेगा हमें, ठीक है। अगर बियॉन्ड सी मतलब कि इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं, ठीक है, आपको याद तो होना चाहिए डिफरेंट केसेस में हमें कैसी इमेज मिली थी, राइट। तो अगर हमने बियॉन्ड सी रखा ना, तो लेट्स से हमारा अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमें इमेज कैसी मिलेगी, छोटी इमेज मिलती, पता ना, और उल्टी मिलती है, कहाँ मिलती है वो भी पता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मिलेगी आपको नेगेटिव, क्यों, क्योंकि आपको रियल इमेज मिल रही है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि आपको इमेज जो मिल रही है वो छोटी मिल रही है, मैं आई लिख रहा हूँ, कैपिटल आई, ठीक है। अगर आप सी पे रखते हो, आपको पता है कैसे ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा है तो इमेज कहाँ मिलेगा, वो भी आपको सी पे मिलेगा, ऑपोजिट साइड, और साइज क्या होगी, सेम। और m कैसा मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, उल्टा मिल रहा है, ये ऊपर ये नीचे, मतलब रियल मिल रही है इमेज। और मैग्निफिकेशन कितना होगा, वैल्यू में खाली 1, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, सेम साइज है मतलब, ठीक है, इट मीन साइज इज सेम। बिटवीन सी एंड एफ रखोगे, तो अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो आपको इमेज एक्चुअल में थोड़ी बड़ी मिलती है, रियली मिलती है। बेसिकली m कैसा मिलेगा, इस केस में भी नेगेटिव मिलेगा, पर मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा मैग्निफिकेशन का, मोर देन 1, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, करेक्ट। और जब f और o के बीच में रखते हो तो बेसिकली ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हो और इमेज उसके पीछे बनती है, बड़ी बनती है, बट कैसे, ऊपर ही बनती है। इसका मतलब m कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब इमेज जो मिली वो वर्चुअल मिलेगी। अगर मैं गलती कर दूं ना बोलने में थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है कि मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, कुछ बोल कुछ और रहा हूँ, कभी कभी, बहुत रेयरली होगा, ठीक है, कभी कभी फंबल कर लेता हूँ, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, मूड ऑफ होता है, कुछ भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, चलता है, लाइफ शुड गो ऑन, ठीक है, वो सब चलता रहता है। पर कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाए ना, प्लीज थोड़ी माफ कर देना, माफी मिल जानी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, पर बोलने में कभी आगे पीछे हो जाए तो ठीक है। और कमेंट में जरूर लिख लेना कि सर ने इस टाइम पे ये बोलना चाह रहे थे पर ये बोल गया था, कि एटलीस्ट कोई भोला बच्चा आ जाए देखने को, उसको समझ वो कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिलेगा, पर उसका मैग्नीट्यूड भी क्या मिलेगा, मोर देन 1, क्यों, मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है आपको, ठीक है। अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो कोई भी केस देख लो, अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, कोई भी केस देख लो, आपको अगर ऑब्जेक्ट ऐसी मिलेगी तो इसकी इमेज भी कहाँ मिलेगी, उसी साइड मिलती है और छोटी मिलती है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन की साइन क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब कि आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, दोनों सेम साइड है ना, वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। और जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1, ये किसके लिए, ऑल द केसेस के लिए, ठीक है। सो दिस वाज कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। आराम से देख लेना और कंपेयर कर लेना, और बाकी प्रीवियस वीडियो से पूरा देख लेना आराम से। ये केसेस हमने सॉल्व कर लिए ड्रॉ करके, बस खाली मैंने बता दिया मैग्निफिकेशन
कि अलग अलग केसेस में क्या होगा, ठीक है। सो बच्चों नाउ विल सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, एटलीस्ट मैं 6 to 7 न्यूमेरिकल्स आज कराने वाला हूँ ये टॉपिक पे, जो साइन कन्वेंशन हमने देखा इसका यूज करके और जो लेंस फॉर्मूला पढ़ी हमने उसका इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका काम ये है, ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन आराम से डिटेल में देख लेना, उसके बाद वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई जरूर करना, ठीक है। चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन शायद दिख रहा होगा अभी। स्टार्ट। कॉन्वेक्स लेंस, लेंस का नाम भी दे दिया है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, बहुत बढ़िया। जैसे ही लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, ये क्वेश्चन नंबर 1, तो लिख लो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ बोला है, फोकल लेंथ सर नहीं समझ आता, कभी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं, ऐसा होता है आपको ड्रॉ कर लेने का, कोई टेंशन लेने का नहीं। यहाँ बोलने का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इंसिडेंट रे यहाँ पर है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको पता है, प्रिंसिपल फोकस खाली बता दो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बेसिकली वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पर देखो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, बस ये साइन कन्वेंशन दिखा दो साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मुझे बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव ऑब्वियसली, कि देखो ना इंसिडेंट रे की इस तरफ या तो ओ के इस तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया। is placed at 12 distance of 12 centimeter from the wall. Convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from the wall. Okay. How far the lens, मतलब कि जब इमेज बनेगी तो कहाँ बनेगी, वॉल पे बन रही है, तो बेसिकली यहाँ पर है ना, थोड़ा स्मार्टली बोला है कि ये वॉल है, देखो लेट्स से यहाँ पर वॉल रखी है, यहाँ पर वॉल कितना, यहाँ से डिस्टेंस कितना बोला है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना बोला है, 10 सेंटीमीटर फोकल। तो बेसिकली यहाँ पर वॉल रखी, मतलब कि ये आपकी स्क्रीन हो गई। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में मैक्सिमम केस कौन से मिलते हैं, रियल मिलते हैं, रियल के लिए स्क्रीन चाहिए, तो बेसिकली आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ओके, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस बोला है 12 सेंटीमीटर, वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस 12 सेंटीमीटर, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर बन रही है इन दिस डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो आपको क्या पूछा है कि इमेज डिस्टेंस तो दे दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया नहीं कि वॉल लेना है 12 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस कैसे लेना, तो चलो छोड़ दो इसको, वो क्लियरली पूछ रहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, कितने डिस्टेंस पे रखे, तो यू तो नहीं दिया है, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर दिया है तो वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस दिया है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट अ रियल इमेज ऑन द वॉल। अब तो बोल ही दिया, मैंने रीड ही नहीं किया था क्वेश्चन, इसलिए इतना भाषणबाजी करी, उसने बोल ही दिया कि इमेज कहाँ पर मिलेगी, वॉल पे ही मिलेगी, इसलिए यहाँ पर क्या रखी, वॉल। तो मैंने जो अजम्पशन माना था, एक स्टेटमेंट खाली थोड़ा सा रीड करके, तो फाइनली तो कंक्लूड कर ही लिया कि वॉल ही क्या हमारी स्क्रीन है और वहां पर इमेज मिलेगी। तो आपको फाइंड करना है यू। अब कैसे निकाले यू, इट इज लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मान लो, थिन और स्फेरिकल है, कुछ नहीं बोला पर मानना ही पड़ेगा, और क्या करें, हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। माइनस लेना, प्लस मत लेना, ठीक है, मिरर में प्लस लेना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस लेना। ऑलराइट, 1/v तो 1/12 माइनस 1/u, नहीं पता, अब यहाँ प्लस माइनस मत रख लेना, u इज नेगेटिव सर, क्योंकि वो तो यहाँ पर है, तो पहले से वो मैथमेटिक्स ध्यान रखेगा, आपको खुद को प्लस माइनस में लिखना है, जब वैल्यू लिखते हो तभी लिखना है प्लस माइनस, उसके पहले कुछ नहीं। 1/f, f कितना, प्लस, तो खाली 10 लिखते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, मैथमेटिक्स सिंपल, इसको यहाँ लेके आ जाओ, 1/12 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/u। अब एलसीएम ले लो, 10 माइनस 12/12 इंटू 10 इक्वल टू 1/u। उल्टा कर दो सब, 12 10 जा 120, 10 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 12 माइनस 2 इज u, कितना होगा 60, और माइनस आएगा ऊपर, ठीक है। इसका मतलब u कितना है, -60 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, इसलिए वो नेगेटिव आया। I hope this part is very much clear. Okay, नोट कर लो। सो बच्चों सेकंड क्वेश्चन इज, इफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल पॉज करो वीडियो, अभी पॉज कर दो और ट्राई करो खुद से, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने पहला क्वेश्चन सीखा उससे आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो पॉज करो, हो गया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, अच्छा ऑब्जेक्ट की हाइट दी 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितना है, 7, हम मानेंगे ऊपर ही रखा है, तो प्लस 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा जी, कॉन्वेक्स लेंस बोला है, ठीक है, तो u दिया है कितना, -12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस होती है 8 सेंटीमीटर। अगर सर नहीं याद आ रहा क्या करें, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, क्यों, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर फोकल लेंथ होगी हमारी, बस खाली इतना बना दो, ये हो गया साइन कन्वेंशन आपका, कोई दिक्कत ही नहीं होगी अभी, ठीक है।
फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। ओके, पोजीशन मतलब क्या पूछा है, v पूछा है, हाइट मतलब क्या पूछा है, hi पूछा है, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है ऐसा पूछा है, ठीक है। तो v से पता लगेगा ना क्या है, ठीक है। u नेगेटिव है, अगर इसी साइड आपको मिला या तो हाइट से पता लग जाएगा। चलो देखते हैं, पहले v निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज 1/f। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो 1/v, 1/u कितना, -12। देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, u की जगह -12 लिखोगे, ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ चेंज, यहाँ तो माइनस ही रखोगे, यहाँ पर चेंज करोगे। 1/f, f कितना है 8। बहुत बढ़िया। तो 1/v क्या होगा, 1/+12, 1/8। तो 1/v होगा 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम करो, 12 इधर 8 इधर, 12 - 8/12 × 8। तो v उल्टा कर दो उसको, 12 × 8, 12 - 8 कितना होता है बच्चों, 4, 4 3 × 12, 3 × 24 सेंटीमीटर। और कैसा मिला, पॉजिटिव। तो v मिला आपको पॉजिटिव 24 सेंटीमीटर। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड पे मिलेगा। क्या मिलेगा, राइट साइड पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड, इमेज कहाँ मिला, राइट साइड, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड मिला। तो ऑब्वियसली जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा, एंड उल्टा मिलेगा। रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड, ठीक है। बहुत बढ़िया। और आपको हाइट भी फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो वो कैसे निकाले, हाँ सर मैग्निफिकेशन की याद है फॉर्मूला, hi/h0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू v/u। व्हाट इज hi, नहीं पता सर। व्हाट इज h0 कितना है, +7, ठीक है। व्हाट इज v +24, बहुत बड़ा। u -12, बहुत बढ़िया। 12 2 जा, तो hi कितना मिला, 7 2 जा -14। माइनस यही शो करता है कि इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उल्टा फुल्टा। तो रियल है, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड। मजा आया, चलो नोट कर लो। वो जो थर्ड क्वेश्चन इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्फेरिकल लेंस इज +2.5। स्फेरिकल लेंस बोला है, बोला नहीं कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। स्फेरिकल बोला है, पर मैग्निफिकेशन दिया है कितना है, +2.5। मैंने बताया था, मुझे खाली मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दो साइन के साथ, मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेंस है, कौन सा केस है लेंस का, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, अच्छा देखो पूछ ही लिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। नेचर ऑफ द इमेज पूछा है, रियल है वर्चुअल है, लेंस कौन सा है वही पूछा है, और रियल है या वर्चुअल है वो पूछा है, ठीक है। बढ़िया। पहले तो बताओ, सबसे पहले क्या करें, जैसे इसका मैग्नीट्यूड देख लो, क्या है मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस माइनस भूल जाओ, उसकी वैल्यू पे ध्यान दो। दैट इज अगर +2.5 भी है, हमें खाली देखना है इसके पास क्या है, खाली 2.5 है, ऑब्वियसली कुछ नहीं, मतलब प्लस ही है। इट इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, तो हमें इमेज कैसे मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी, ऑब्वियसली मैग्नीफाइड मिलेगी, है ना, मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। इसके साइन देखो खाली, ये कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब सेम साइड। सेम साइड कैसा होता है, इरेक्ट। इरेक्ट कैसा होता है, ऑलवेज वर्चुअल। बहुत बढ़िया, वर्चुअल भी मिला है और मैग्नीफाइड भी। वर्चुअल मैक्सिमम कहां मिलता है, कॉन्केव में, बट जो भी वर्चुअल मिलता है वहां पर उसकी साइज स्मॉल होती है, यहां पर मैग्नीफाइड। अच्छा, ये लास्ट केस है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। कैसे, क्योंकि वर्चुअल मिला है और मैग्नीफाइड मिला है। कभी वर्चुअल मैग्नीफाइड मिलता ही नहीं है कॉन्केव में, छोटा ही मिलता है, डिमिनिश्ड मिलता है। वर्चुअल भी मिला है एंड मैग्नीफाइड भी मिला है। तो बेसिकली मुझे तो केस नंबर भी याद आ गया, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन एफ एंड ओ, ये वाला केस आ गया, बिटवीन एफ एंड। मैंने क्या बोला, खाली वैल्यू दे दो मुझे साइन के साथ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। देखो बता देगा, और आप भी बता दोगे अभी तो, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। डन, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मुझे तो फोर्थ क्वेश्चन इज एक्चुअली अ रियली गुड क्वेश्चन, तो प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है ये क्वेश्चन। चलो शुरू करता हूं मैं। अ लेंस फॉर्म अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो अगर लेट्स से अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लस लेता हूं, दैट इज 1 सेंटीमीटर हाई, तो इमेज को मुझे क्या लेना पड़ेगा, -3 सेंटीमीटर। क्यों, हमारी जो इमेज है वो है रियल, तो इन्वर्टेड ही होती है, उल्टी होती है। बहुत बढ़िया। If the separation between the object and the image is 15 centimeter, find the focal length of the lens। ये बहुत क्रिएटिव एग्जांपल है, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं कि ये कौन सा है, पर ये रियल है, तो लेंस तो मुझे पता चल गया ना कौन सा होगा। रियल कहाँ मिलती है, कॉन्वेक्स में मिलती है, कॉन्केव में थोड़ी ना मिलती रियल इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा लेट्स से, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, u, तो यहाँ पर हमारी इमेज मिलेगी। लेट्स से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज, दोनों उल्टा सुल्टा ही मिलेंगे और दोनों ऑपोजिट साइड से मिलेंगे, क्योंकि रियल इमेज ऐसे ही मिलती है, रियल इमेज एक साइड पर नहीं होती है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, b। तो दोनों का डिस्टेंस जो बोला है वो है, सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, बेसिकली f पूछा है, f क्या है,
अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे सर ओ से अगर यू मेजर करेंगे यहाँ पर तो ये होगा नेगेटिव, वी मेजर करेंगे तो होगा पॉजिटिव। सही बात है, और ये साइन कन्वेंशन यूज करते हो किसके लिए? लेंस फॉर्मूला के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन के साथ यूज होता है, तभी आंसर सही से मिलेगा हमें, करेक्ट। पर जब अगर वो कॉमन सेंस बोला है कि इन दोनों का डिस्टेंस है 15, तो आप ये माइनस से प्लस थोड़ी ना लोगे। सिंपल सी बात है यार, यहां से यहां का डिस्टेंस है 15, लेट्स से 15, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, इसका थोड़ी ऐसे बोलेगा -15 प्लस 10, -5 प्लस 10 बिकम्स 15। हाँ, अगर ये 5 है, लेट्स से ये 10 है, तभी ये 15 होगा। एग्जाम्पल, अगर ये 5 है और ये 10 है तो तभी ये 15 होगा, करेक्ट। तो आप ऐसे थोड़ी बोलेगा -5 प्लस 10 इज 15, कैसे बनेगा? -5 प्लस 10 इज +5, तब भी खाली आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तब ऐसा नहीं बोलना है कि सर इसको साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हमें खाली सिर्फ ये वैल्यू दी है। प्लीज वहां पर अटक मत जाना कि सर प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। अरे भाई, जब भी लेंस फॉर्मूला यूज करो या मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला यूज करो तब आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला जब बनी थी तब हमने ये साइन कन्वेंशन यूज किया था बनाने के लिए, वो जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। ओके, तो खाली हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो जस्ट फॉर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग जेल में यू, ये जेल मतलब खाली उसकी वैल्यू पे ध्यान दे रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं देख रहा हूँ। जेल में वी, दोनों को जब ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा? 15 सेंटीमीटर। कैसे सर? दोनों का सेपरेशन दिया है 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? 15 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया HO बाई H0। अब क्या करें? देखो, आई नो HI बाई H0 क्या होता है? V बाई U होता है, बहुत बढ़िया, V बाई U होता है। व्हाट इज HI? HI कितना है? -3। H0 कितना है? 1 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है? V, और यहाँ पर क्या है? U। अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस आना चाहिए, पर मैंने मानना है कि खाली वैल्यू लेनी है। तो अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लेते हैं। हम इसको बोलेंगे चलो जेल में डाल दो, सबको खाली जेल में डाल दो। वी जस्ट नीड द रिलेशन, वैल्यू, जस्ट वैल्यू में मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ V ये कहा जाएगा 3 के साथ, तो अब -3 क्या बन जाएगा? सिर्फ 3 बन जाएगा। इट इज 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ U। बस ये रिलेशन मिल गया हमें, ये मैग्नीट्यूड में रिलेशन मिल गया। अब V की जगह क्या लिखे? 3U लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ U प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ V की जगह क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ U इज इक्वल्स टू 15। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ये कितना होगा? 15। तो मैग्नीट्यूड ऑफ U, खाली जस्ट U का वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू, अरे मैग्नीट्यूड का मतलब खाली इतना वैल्यू, ये वैल्यू में कितना होगा? खाली ये प्लस माइनस का छोड़ दो, मतलब कि कहाँ जा रहे वो छोड़ दो, खाली ये वैल्यू कितना होगा? 15/4, 15/4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको U मिल गया तो आपको V मिल जाएगा। व्हाट इज V? तो आपको V मिलेगा 15 - 15/4, है ना। 15, ये 15 है, ये 15/4 है, तो ये कितना होगा? इसको बाहर ले जाओ, 15 - 15/4। व्हाट इज 15 - 15/4? 15 4 जा कितना होता है? 60। 60 - 15/4 दैट इज नथिंग बट 45/4 सेंटीमीटर। मुझे पता है मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बट LCM में आएगा, आई मीन पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, कोई मतलब नहीं है। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया। तो हमें U मिल गया, V मिल गया, हमें फाइंड करना है F। तो अब हम क्या यूज करेंगे? 1/V - 1/U इज 1/F। अब जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमें वैल्यूज मिल चुकी है, जब हम वैल्यूज ही रखेंगे पूरी पूरी, तो हम प्लस माइनस के साथ रखेंगे। अब बताओ V कहाँ मिलेगा? V यहाँ पर मिलेगा, तो हमें पॉजिटिव V लेना है। U कहाँ है? इसके पीछे है, तो हमें कैसा लेना है? नेगेटिव U लेना है, ठीक है। तो V क्या है? पॉजिटिव V, तो प्लस 45/4 माइनस 1/U। U क्या है? 15/4, बट अब कैसा होगा बच्चों? माइनस। ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ पर मुझे पता प्लस माइनस की बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, 1-2 बार देख लेना है पूरा वीडियो, ये वीडियो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। -1/F, 4 कहा जाएगा ऊपर, 4/45, ये माइनस क्या बना देगा? प्लस, ये बनेगा 4/15, ये बनेगा F। अब क्या करो? LCM ले लो। एक काम करो, ये 15 है ना, ये 45, एक 3 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? 45, ये भी 45, तो बेस सेम हो जाएगा 45, ऊपर क्या बनेगा? 4 + 4 3 12 इज 1/F। उल्टा कर दो तो F क्या हो जाएगा? 45/16 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा? 45/16 सेंटीमीटर। 45/16 अगर डिवाइड करोगे तो आपको लगभग 2.82 सेंटीमीटर मिलेगा। अच्छा, मेरा आईपैड बीच में आ रहा है, मैं साइड में कर लेना, ठीक है। 2.82 सेंटीमीटर। तो दिस इज द क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। सर ये क्या किया? प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? जस्ट हमें वैल्यू लेनी थी, बिकॉज लॉजिकली वैल्यू दी थी खाली, बस बिल्कुल लॉजिक यूज करना, डरना मत, रट्टा मत मारना और प्रेशर मत लेना। सर क्या करे? 2-3 बार रिवाइज करे, रट्टा मारे, नहीं समझ आ रहा छोड़ देना, धीरे धीरे टाइम से समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ है ही नहीं ऐसा कि ना समझ आए, ये 2-3 बार देख ही लोगे ना ये पर्टिकुलर पार्ट, तो समझ में आ ही जाना है, ठीक है। चलो नोट कर लो।
Okay, बच्चों, so let's go for question number 5. An object placed 50 centimeter from the lens produce the virtual image a distance of 10 centimeter in front of lens. दोनों ही इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही साइड है लेंस के, तो ऑब्वियसली लेंस के अंदर कौन सा होगा? कॉनकेव, ये होगा कॉनकेव। ठीक है, ये होगा ऑप्टिकल सेंटर। मान लो यहाँ गए पॉजिटिव, यहाँ गए नेगेटिव। फोकल लेंथ भी कहाँ है? यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट भी कहाँ है? यहाँ पर। इमेज भी कहाँ है? यहाँ पर। सब कुछ नेगेटिव हो गया। साइन कन्वेंशन खत्म। ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, हो गया साइन कन्वेंशन खत्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ठीक है, तो यू होगा हमारा -50 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो वी क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, तो हमें क्या फाइंड करना? फोकल लेंथ भी फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड करना पहले। तो फॉर्मूला 1/v - 1/u इज 1/f। दोनों के लिए वैलिड कॉनकेव, कॉन्वेक्स, थिन और स्फेरिकल होने चाहिए। मान लेंगे थिन और स्फेरिकल है। ठीक है, 1/v, v कितना? -10, माइनस 1/u, u क्या है? -50। ठीक है, 1/f, ये क्या होगा? -1/10, ये माइनस माइनस प्लस 1/50 इज इक्वल्स टू 1/f। चलो ठीक है, एलसीएम ले लो। क्या होगा? यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे क्या होगा? -5/50 प्लस 1/50 इज 1/f। -5 + 1 कितना होगा? -4/50 इज 1/f। उल्टा कर लो, होगा 50/4 और होगा माइनस, क्या होगा? 50/4, 25/2, दैट इज 12.5, राइट? -12.5 सेंटीमीटर, -12.5 सेंटीमीटर, ये होगा आपका फोकल लेंथ। अब फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। हाउ टू फाइंड मैग्निफिकेशन? इट इज hi/h0। छोड़ दिया ही नहीं हाइट। अरे भाई ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू v/u। व्हाट इज v? v का वैल्यू कितना है? -10। बहुत बढ़िया। u कितना है? u अच्छा यहाँ पर -50, 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। मैग्निफिकेशन कितना है? 1/5। तो बेसिकली आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी? स्मॉल, डिमिनिस्ड और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ऑब्वियसली बात है ना, सेम साइड, वर्चुअल और इरेक्ट और छोटी, बिकॉज इट इज अ कॉनकेव लेंस। रे डायग्राम ठीक है, आप बना लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना ही लिया है रे डायग्राम ये वाले केस का भी। ठीक है, तो आप डिस्टेंस लेके मेजर करके बता देना, या तो खाली ये बता देना। देखो यहाँ पर ये है कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर है डबल फोकस। फोकस कितना अपना? 12.5। ठीक है, तो ये कितना होगा? 12.5। ये कितना होगा? 25। पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर? 50 पे, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, उसके दूर, इट इज बियॉन्ड सी, तो यहाँ पर होगा। लेट्स से ऑब्जेक्ट ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से चली जाएगी, पीछे खींचोगे तो फोकस पे मिलेगी, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट आप पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर से, आपको यहाँ पर मिलेगी इमेज, और आप बोलोगे इमेज कितनी? देखो ना 12.5 से छोटी मिलेगी ना, 12.5 से कम ही मिलेगी आपको। कहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस 10, देखो 10 है ना, फोकस से थोड़ा अंदर, तो 12.5 से तो कम ही आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप ये फाइंड कर भी रहे हो और आपका आंसर 12.5 से नहीं आ रहा है, जैसे 10 या 10 से छोटा आ रहा है, तो आपको पता लग जाना ये गलत हो रहा है। क्यों? फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा ही होगी इमेज डिस्टेंस से, क्योंकि इमेज तो उसके अंदर ही बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल लेंसेज प्लस 0.75। लेंस का नाम नहीं दिया, खाली मैग्निफिकेशन बोला है। कितना है? प्लस 0.75। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? नेचर ऑफ लेंस। ठीक है, मैंने बोला खाली मुझे वैल्यू और साइन दे दो। ठीक है, m कैसा है? पॉजिटिव, मतलब कि सेम साइड, मतलब कि इरेक्ट मतलब क्या होगा? वर्चुअल। बहुत बढ़िया। इमेज कैसे मिली? वर्चुअल। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज लेस देन 1। 0.75 इज लेस देन 1, राइट? मतलब कि हमें कैसी इमेज मिलेगी? स्मॉल वर्चुअल कब मिलती है? एक ही लेंस देता है, दैट इज कॉनकेव लेंस, वही देता है हमें। कैसा? स्मॉल, डिमिनिस्ड एंड वर्चुअल इमेज, बाकी कोई लेंस नहीं देगा। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, खुद से ट्राई करिएगा एंड आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारा आज का प्यारा लेक्चर नंबर 8। आज थोड़ी हेल्थ डाउन थी, थोड़ा सा फीवरिश भी लग रहा है, आई डोंट नो, पर मुझे था कि मैं वीडियो शूट कर लूँ कि डिले हो जाएगा, तो मैंने कंटेंट तो पूरा दिया है, कुछ भी बाकी नहीं रखा, ऐसा नहीं कुछ भी है, और शायद मेरी आवाज़ लो हो जाए या
कहीं फंबल ज़्यादा हो गया हो आज बोलने में या कुछ, है ना, थोड़ी छोटी मोटी गलती थोड़ी माफ़ कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में और वापस फुल एनर्जी के साथ आएंगे और ये चैप्टर को खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और कुछ थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ वाली बातें देख लेंगे कि अगर सिल्वरिंग ऑफ लेंस आ गया, थोड़े से डिफरेंट केसेस देख लेंगे हम, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखेंगे या हम सिलेबस के बाहर चले जाएंगे, सिलेबस के तहत में ही रह के हम देखेंगे मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। और वो लास्ट वीडियो होगा कॉन्सेप्ट में, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम प्लस के न्यूमेरिकल और उसके बाद ओलंपियाड्स के न्यूमेरिकल और चैप्टर खत्म। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। टेक केयर, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।